आप सबका ब्रावो टैक्टिकल्स इंडिया में बहुत स्वागत है दोस्तों। आज बात करते हैं डेंगू फीवर के बारे में। ये एक बहुत ही कॉमन फीवर है जो हमारे आसपास दिखा जाता है एंड मेरे ड्यूटी के टेन्योर में जब मैं नॉर्थ ईस्ट में पोस्टेड था, ये फीवर हमारे यूनिट्स के बहुत सारे सोल्जर्स को ये फीवर कॉमनली होता था। अब खतरा ये है दोस्तों कि डेंगू एक ऐसा फीवर है जिसमें आपकी जान भी जा सकती है। तो बेसिकली बहुत वीकनेस आपको आएगी। तो आज हम ये जानते हैं कि बेसिक जो एज अ लेमन हम क्या कर सकते हैं डेंगू को ट्रीट करने के लिए, और डेंगू किस तरह से हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे। बेसिक जो तौर तरीके हैं डेंगू को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो दोस्तों ऐसा है, जब आपको फीवर हो, और जो सबसे पहली बात तो यह है, अगर आप डेंगू प्रोन एरिया में हो, जहाँ पे एक बात याद रखिएगा, डेंगू के मच्छर जो आते हैं वो ज्यादातर सुबह आते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप गूगल सर्च करके देखा और ये पता चला आपको कि डेंगू के मच्छर सुबह आते हैं तो आपको ऐसा लगे कि बाकी टाइम कोई काट नहीं सकता। बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर आपके आजू बाजू कोई डेंगू पेशेंट हो और उसको वो मच्छर काटे तो वो शाम को भी आके अगर आपको काटे तो भी आपको डेंगू इन्फेक्शन हो सकता है। तो याद रखिए, अगर आप डेंगू प्रोन एरिया में हो, कोशिश कीजिए ओडोमॉस का यूज करने का। हमेशा अपने बॉडी में मॉस्किटो रिपेलेंट लगा के रखिए ताकि मॉस्किटो जो है आपको बाइट ना कर पाए। एंड सुबह की तरफ थोड़ा ज्यादा प्रिकॉशन बरतिए, खिड़की दरवाजे बंद रखिए एंड ताकि, क्योंकि उस टाइम में जो है डेंगू के मच्छर आते हैं। और एक चीज और याद रखिएगा, डेंगू का मच्छर जो है वो साफ पानी में पनपता है। कोशिश कीजिए जो हॉस्पिटल में जो फिनाइल इस्तेमाल होता है वो फिनाइल का इस्तेमाल करने के लिए, क्योंकि वो हॉस्पिटल में आपको पता है उसका एक अजीब सा जो है स्मेल आता है, हमें वो पसंद नहीं आता। बट वो बहुत, इस मामले में बहुत यूजफुल है। तो वो आप मंगवाइए, काला फिनाइल जिसे कहते हैं। उससे जो है आप कोशिश कीजिए वो साफ पानी के अंदर वो डालने के लिए, मच्छर के जो बच्चे हैं वहां पे पनप ना पाए। इससे क्या होगा दोस्तों, आप जो है डेंगू से अच्छी तरीके से प्रिवेंशन कर सकते हैं अपने आप का। एंड सबसे बड़ी बात है दोस्तों, अगर आप डेंगू प्रोन एरिया में हो और अगर आपको ऐसा लगे कि आपको जो है बुखार आ रहा है बहुत तेज कपकपी के साथ में, एंड सबसे बड़ी बात है आपके जोड़ों में दर्द हो रहा है और आपको कोई सर्दी जुकाम नहीं है दोस्तों, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। अगर आपको बिना सर्दी जुकाम के कोई बुखार आए, वो स्ट्रेटली इंडिकेट करता है कि वो डेंगू है, वो कोई वायरल फीवर नहीं है। इमीडिएटली जाके अपना डेंगू चेकअप करवाइए। एंड दोस्तों याद रखिए, डेंगू ऐसा चीज है, उसको जो है आप थोड़ा सीरियसली लीजिए। ऐसा नहीं है कि घर में आप रह गए। ऐसा तो डेंगू का कोई खास ट्रीटमेंट है नहीं। रेस्ट और अच्छी डाइट, कोकोनट वाटर लीजिए, कीवी खाइए, पपाया खाइए फ्रूट्स में, और डिहाइड्रेटेड रहिए पूरा। और जो है अगर फीवर आए तो नॉर्मल पैरासिटामोल खाइए। इससे ज्यादा तो डॉक्टर आपको बता पाएगा। जो हमें बेसिक पता है वो हम आपको बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका हेल्थ ज्यादा खराब हो तो इमीडिएटली जो है पेशेंट को हॉस्पिटलाइज्ड कीजिए, क्योंकि जो है ये फीवर बहुत खतरनाक है। उस वक्त अगर डॉक्टर को महसूस हो कि ये जो है ज्यादा खराब हो रहा है इसका हेल्थ, तो वो डेफिनेटली आपको जो है प्लेटलेट चढ़ाएगा। बेसिकली ये फीवर का ड्यूरेशन होता है 7 से 14 दिन का। इसके बीच में अगर आप ठीक ठाक रिकवरी कर पाए, आपका हेल्थ जो है साथ दे, तो आप 7 से 14 दिन के अंदर इस फीवर से रिकवरी कर सकते हो। तो दोस्तों ये था डेंगू के बारे में एक बेसिक सा नॉर्मल सा जानकारी, जो शायद आप लोगों में बहुत लोगों को पता भी होगा। जिन लोगों को नहीं पता है, एक चीज हमेशा याद रखिए, बिना सर्दी जुकाम के अगर आपको बुखार हो, अगर बहुत जोर से बदन दर्द हो, और एक बात और याद रखिए दोस्तों कि अगर आपको बहुत हाई फीवर कपकपी के साथ हो, तो हमेशा याद रखिए वो एक सिम्टम है डेंगू का, सबसे बड़ा सिम्टम। इमीडिएटली जाके अपना डेंगू चेकअप करवाइए। सेफ रहिए, फिट रहिए, और जो ब्रावो टैक्टिकल इंडिया का मोटो है आप सबके लिए, हम एक सेफर और हेल्दियर एनवायरनमेंट बनाना चाहते हैं, क्योंकि हम रिटायर पर्सनल्स का यही मकसद है, आप सबको सर्वाइवल स्किल्स और फाइटिंग स्किल्स और कॉम्बैट स्किल्स की नॉलेज शेयर करना। आगे भी ऐसे वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, शेयर एंड लाइक। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।